दोपहर से लगातार किसान NH44 पर डटे हुए हैं। एक बार पीछे तस्वीर दिखाइए, शाम का वक्त है, तकरीबन 8 बज रहे होंगे और तमाम किसान लगातार डटे हुए हैं। लेकिन इस बीच किसानों ने एक ऐलान किया है, साफ तौर से उन्होंने 2 घंटे का वक्त खट्टर सरकार को दिया है। उन्होंने ये साफ कर दिया कि 2 घंटे में अगर खट्टर सरकार इस पूरे समस्या का समाधान करती है तो ठीक, नहीं तो इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा अपने तरीके से फैसला लेगा और वो कुछ भी हो सकता है कि ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बने, हो सकता है जो MSP की मांग यहाँ से की जा रही है वो पूरे देश में की जाए, कुछ भी हो सकता है। 2 घंटे का वक्त दिया गया है, कैसे देखते हैं? 2 घंटे का वक्त दिया गया है, बहुत कम वक्त नहीं है? नहीं, बहुत ज़्यादा है। और ये 2 घंटे का वक्त जो थी सिर्फ इसलिए दिया गया है कि अगर आप इस लोकल मुद्दे को सुलझा सकते हैं तो सुलझा ले। अभी तक हमारी 2 डिमांड हैं, एक तो हमारे साथियों को रिहा करो और MSP 2 जो सूरजमुखी का है। अगर 2 घंटे तक सरकार नहीं मानी तो ये लोकल मुद्दे से जाके SKM के हाथों में चला जाएगा। सारे SKM के आगू नेता यहाँ बैठे हैं, आज भी वो यही कह रहे हैं। अभी तक हम जो लोकल कमेटी है वो जो फैसला लेगी वही करेगी। मतलब आज जो है पिपली की जो लोकल कमेटी थी उन्होंने फैसला लिया कि हाईवे पे बैठा जाए, जी, है ना? बिल्कुल। और इसके बाद 2 घंटे बाद यानी कि 10 बजे के बाद संयुक्त किसान मोर्चा अपने तरीके से फैसला लेगा कि आगे क्या करना है। जी बिल्कुल वही हो जाएगा जैसे राज्य सरकार से केंद्र सरकार में मामला चला जाता है। अगर वो नहीं माने तो ये मामला केंद्र का बन जाएगा, SKM का बन जाएगा और फिर हमारी डिमांड होगी पूरे भारत में MSP गारंटी तुरंत लागू। एक बात और कही गई, उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा अगर फैसला लेगा तो हो सकता है उसमें कुछ भी सामने आ जाए, कितना भी बड़ा भी आंदोलन का रूप ले सकता है और ये पूरा मामला खट्टर सरकार के हाथ से निकलकर मोदी अमित शाह के हाथ में जाए। बिल्कुल समझाना चाहेंगे लोग? बिल्कुल चला जाएगा। आप खुद सोचिए, जब राज्य से मामला निकल के केंद्र में चला गया, पूरे SKM के जो नेता है वो पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, महाराष्ट्र से हैं, वो पूरे भारत से हैं। और मुद्दा अगर पूरे भारत का बनेगा तो वो सूरजमुखी भी पूरे भारत की खरीद की डिमांड होगी। जो आज आपने सुबह से देख रहे हैं घूमते हुए, जैसे किसान का पीला सोना यहाँ रोड पे कुचला जा रहा, देखा होगा आपने, मक्का सड़ रहा था। यहाँ किसान के पीले सोने की किसी को फिक्र नहीं है। यहाँ अडानी के जो काले सोने है उसकी फिक्र है, जो उनकी ड्रग्स है उसकी फिक्र है। यहाँ किसानों पर लाठियां भांजी जाती हैं और जो बलात्कारियों को है उनको सरकार सुरक्षा देती है। तो ये मान लिया जाए कि ये दिल्ली को इसके बाद टारगेट किया जाएगा अगर खट्टर सरकार नहीं सुनती तो? किया नहीं जाएगा, हो चुकी है टारगेट। ये नेशनल हाईवे पे खड़े हैं। अभी आपने क्या बोला, ये स्टेट हाईवे नहीं है? नेशनल हाईवे तो है, लेकिन अभी खट्टर सरकार के हाथ में पूरा मामला है ना। खट्टर सरकार माने तो, लेकिन खट्टर है क्या? खट्टर भी तो रिमोट से चलने वाला है, वो भी दिल्ली से रिमोट का बटन दबेगा तभी तो आएगा। खट्टर के पास है क्या? ये हाईवे जाम करने से लगता है कि यहाँ वहाँ बैठे मोदी अमित शाह, यहाँ बैठे खट्टर सरकार को डर हो एक थोड़ी बहुत। अरे ज्योतिष भाई, यहाँ नहीं, अगर किसान चाहेंगे तो रात की रात में गुजरात भी जाम हो जाएगा। ये किसानों की ताकत है, ये पूरे भारत ने देखी है। और पिछले 9 साल में अगर किसी की ने बात मानी है तो सिर्फ किसानों की मानी गई है। काले कानून वापसी हुए है, मोदी झुका तो इन किसानों के सामने झुका। बात मन से और कही गई है कि किसानों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए बल्कि बढ़नी चाहिए। तो क्या यह माना जाए कि 10 बजे के बाद संयुक्त किसान मोर्चा इस तरह का फैसला भी ले सकता है कि दिल्ली जाने को लेकर या फिर यहाँ से आगे को बढ़ने को लेकर? बिल्कुल लिया जा सकता है। जब केंद्र की कॉल होगी तो अपने आप बढ़ेंगे। आज जो लोग देख रहे हैं आप, वो कुरुक्षेत्र और आसपास के साथी आए हुए हैं। आज आपको यहाँ ज्यादा राजस्थान उत्तर प्रदेश से नहीं दिखाई देंगे, लेकिन कल सुबह अगर निकली तो वो 28 जनवरी की रात को याद कीजिए, जब ट्रैक्टरों ने सेल्फ मारा था और दिल्ली के ऊपर चढ़ाई की थी। तो वो दिन कभी भी हो सकता है, वही रात हो गई है। बस रात की उनकी कॉल की देरी है। वो कॉल, वो आंसू, वो चीज़ें याद कीजिए। अगर कॉल दे दी गई तो ट्रैक्टरों में तेल खत्म नहीं हुआ किसान के, वो अभी अभी के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम संगठन के जो अध्यक्ष हैं, खाप चौधरी हैं, वो सब खुद बीच में मौजूद होंगे यहाँ पर। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल थे, अभी भी थे, अभी भी आपने देखा होगा। अध्यक्षता जो हुई है वो कंडेला खाप के जो प्रधान है ओम प्रकाश कंडेला जी, उनकी अध्यक्षता में हुई है। तो अभी मीटिंग चल रही है, खट्टर सरकार से बातचीत चल रही है? बिल्कुल चल रही है और खट्टर सरकार मूर्खतापूर्ण निर्णय ले रही है। मैं ये कहूँगा कि या तो शायद उनके हाथ में नहीं है, वो दिल्ली से बार बार पूछ रहे हैं, इसलिए फैसला नहीं हो पा रहा। नहीं तो फैसला ही कितना है। हमारे जो किसान साथी हैं वो MSP की डिमांड दे रहे थे और MSP की सरकार ने कही थी, MSP थी, है और रहेगी, उसी के लिए उन्होंने डंडे खाए हैं। तो उन्होंने कोई अपराध थोड़ी किया है, उनको तुरंत छोड़ा जा सकता है। और तुरंत MSP की जब उन्होंने कह रखी है तो MSP पे लो। 2 घंटे मतलब खट्टर सरकार के लिए बहुत मुश्किल वाले होने वाले। अरे
खट्टर सरकार का तो दिन ही मुश्किल से निकल रहा है। वहाँ किसी से पूछिए फोन करके। दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, करनाल से भाग गए हैं खट्टर साहब। और जो सीएम है खट्टर, वो अपनी प्रजा के नहीं संभाल सकते, तो वो सीएम रहने का उसको इस्तीफा देना चाहिए। जिसको घर नहीं चलाना आता, पहली बात है उसकी लगाई नहीं है, लगाई हो तो उसको पता हो घर कैसे चलता है। घर चलता है तो तभी इलाका गांव चलता है, गांव पर्सनल चलता है। मामला ये बताइए कि पहले भी किसान आए थे 2 दिन 4 दिन 5 दिन इसी तरीके से। किसानों का तो देश है। खट्टर आया है 1825 दिन के लिए आया था, आगे लोगों ने उसको बना दिया। आगे ये कभी नहीं आएंगे, ना इनकी नस्ल आएगी, ना इनकी कोई। अच्छा ये बताइए, 2 घंटे में अगर खट्टर सरकार नहीं मानती है तो क्या कुछ डिसीजन हो सकते हैं? मतलब आप लोगों ने देखा है किसान नेताओं को फैसला लेते हुए पहले भी, क्या कुछ फैसले हो सकते हैं? फिर वो बता तो दिया हमारे बड़े भाई ने, वो एसकेएम में चला जाएगा। ये अभी फूल से फूल टकरा रहा है, इसमें एक फूल जाएगा। अच्छा। हाँ, अभी समय है उनके पास। हमारा फूल ना मिट्टी में भी है, पानी में भी है। वो जो अकेला पानी में दब जाएगा। समय है अभी, समझदार को इशारा काफी है, आगे उनकी मर्जी। क्या लगता है, बहुत बार आपने देखा होगा संयुक्त किसान मोर्चा को फैसला लेते हुए किस तरह के फैसले लेते हैं वो, क्या लगता है 2 घंटे में अगर खट्टर सरकार नहीं मानती है तो किस तरह के फैसले हो सकते हैं? क्योंकि काफ़ी लोग देख रहे होंगे उनको। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की होती है और जनता यहाँ है। आज जनता खट्टर के साथ नहीं, एसकेएम के साथ है, तो एसकेएम अपने आप ताकतवर हो गई है और भयंकर वाली ताकत हो गई है। जनता जब सड़क पर आती है ना तो सरकार की कमर तोड़ देती है। जब जनता ही सड़क पर आ गई, संसद आवारा होगी, तो ये किसान बख्शेंगे नहीं। आप देखिए आज क्या चल रहा है, दोपहर से कितनी गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी में कितना झेला है ये किसान ही झेल सकता है, और वो इस गर्मी को, इस पसीने को झेल सकता है। ये सरकारें तो आनी जाने वाली चीज़ हैं। एसी में बैठे हुए हैं, एसी में बैठे भी उनको पेट खराब हो रखा है इस टाइम, किसी से पता करवा लीजिए आप। चलिए एक बार मैं तस्वीर दिखाता हूँ, आगे तक चलूंगा और तस्वीर दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, ये तमाम किसान जो है वो दोपहर पे यहाँ पर पहुँचे थे और दोपहर से लगातार जो है ये तमाम किसान यहाँ पर डटे हुए हैं और 2 घंटे का वक्त, 2 घंटे का अल्टीमेटम एक बार फिर से दिया गया है और साफ तौर से कहा गया है कि अगर 2 घंटे में सरकार नहीं मानती तो इसके बाद ये पूरा मामला जो है वो खट्टर सरकार के हाथ से निकल जाएगा। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा अपने तरीके से फैसला करेगा कि किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाना है। ये देखिए, यहाँ से आप आगे की तरफ चलेंगे तो हर जगह आपको दिखाई देंगे किसान ही किसान बैठे हुए हैं और आगे तक ये तमाम किसान जो है ये सामने से निकले थे, इसके बाद ये ऊपर चढ़े, उसके बाद सामने आगे की तरफ आए और यहाँ पर आपको दिखाऊं कि ये तमाम ट्रैक्टर से यहाँ पर रोके गए हैं। इस तरह के 2-3 लेयर बनाए गए हैं, आगे भी ट्रैक्टर लगाकर रोड को ब्लॉक किया गया है, पूरी तरीके से जाम किया गया है। अब देखना है कि 2 घंटों के अंदर में क्या खट्टर सरकार फैसला लेती है और खट्टर सरकार के फैसले से आखिर कितना सरकार को संतुष्टि मिलती है। ये देखिए, लगातार किसान बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चाचा कहाँ से हैं? गांव बाटोल, जिला हिसार, तहसील हांसी। 2 घंटे का समय दिया है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, कहा गया है, लोकल कमेटी की तरफ से कहा गया है खट्टर सरकार को। लगता है खट्टर सरकार मानेगी? खट्टर सरकार ने माननी चाहिए। एमएसपी सरकार ने लगाई, गेहूं की फसल और ये मतलब इसकी धान की फसल रोक के ने फूल की खेती खट्टर ने करवाई। आज एमएसपी लगाने वाला यो और एमएसपी नहीं देता किसान को, खुद की कई ऑर्डर वो भी नहीं देता, तो और किसान कहाँ जाए? में सरकार अगर नहीं मानती है, 2 घंटे का वक्त दिया गया, अगर सरकार नहीं मानती तो क्या कुछ फैसले हो सकते हैं? अगर 2 घंटे में नहीं माने तो स्थानीय कमेटी का था 2 घंटे तक, उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा में चला जाएगा। उसका सारा, अब तो हरियाणा में एसपी मांगे हैं, फिर ऑल इंडिया में एसपी का मतलब आंदोलन, देश भर में पूरा देश भर का आंदोलन हो जाएगा। क्या मान सकते हैं जिस तरीके से पहले आंदोलन हुआ है उसी तरीके से? बिल्कुल उसी तरह चल रहा है। पिपली में किसानों पर लाठीचार्ज पहले हुआ था, यहीं से आंदोलन उठा था, आज भी यहीं से आंदोलन उठा था। गुरुनाम चूर्ण वो 9 किसान नेता अंदर कर रखा। राकेश टिकैत ने यह भी बात कही थी कि यहाँ से पिपली में जो लाठीचार्ज हुआ है एमएसपी को लेकर पहला लाठीचार्ज है और ये पूरे देश भर में जाएगा। पहला नहीं है, दूसरा पहले हुआ था, पहला जो वहाँ दिल्ली गए थे उस टाइम, उसके बाद अब हुआ ये। तो वो भी हम 13 महीने वहाँ रह के जीत के आए थे, ये आंदोलन भी जीत के जावा जीतांगे। अच्छा, डटे हैं? अरे डटना और हमें और करना क्या है? हमें तो बाटे या देखा करा तो बालक लड़ दे रखे, बाबू पानी पिया लिया, तूड़ी गेट दे, धार काट दे, काटे काटा, बता आधा भंडारा चल रहा है। यहाँ रात भर रहेंगे? रात भर है,
बौड़ा गलड़े 13 महीना न भूल गया बिल्कुल 13 महीने को नहीं कहे दिन रहेंगे भाई बहादुरगढ़ उस पर टिकरी बॉर्डर पर लगातार 13 महीने रहे थे। हाँ जी। तो अगर इस तरह का फैसला अगर संयुक्त किसान मोर्चा ले कि महीने 2 महीने 3 महीने रहने हैं तो फिर उसे तैयार है। सही बात बताऊं भाई साहब, गांव से ही फोन आवे, क्यों हम घर नहीं गए नहीं, क्या बात है आंदोलन में गए थे, क्या बात है आने हो मतलब पकड़ लिए हो, पहले वाली लाठीचार्ज तो नहीं होगी। पूछा है तैयार खड़े हैं इब्बी गांव में भी। एक कॉल का गल है, 3 गुना आदमी और आंदोलन में आ जाएंगे रात यहाँ पर मौजूद है उससे। इससे 3 गुना। टंकी भरी खड़ी है, सारे ट्रैक्टर टंकी भरी खड़ी है, तब भी ला रखी सुषमा घुमानी है लेदर राटा पाटेगा। अच्छा के जी अब तैयार है। गांव से फोन आए हैं, आए क्यों तक कोई नहीं कहते लाठीचार्ज हो गया हो, माँ अब तक तो कुछ नहीं होया, होगा जब बता देंगे। तैयार रहिए, अपनी चाबी उसका मैं रखियो ट्रैक्टर का, उसी बोल दिया घर पे। बिल्कुल क्लियर हो रहा है। और घर घर नहीं, मैं नहीं। ये बताइए, खट्टर सरकार से पहले भी आप लोग किसान लड़ते आए हैं, क्या लगता है खट्टर सरकार 2 घंटे का जो वक्त है उसे मानेगी? एक बात बताओ मैंने, खट्टर सरकार के गला लड़िया कौन नहीं, कर्मचारी गए थे, कर्मचारियों गला यही हाल। जोर तो ये कहें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आंगनवाड़ी क्या बेटी नहीं थी किसी की? ये वो BNM या SNM ये थी, ये किसी की बेटी नहीं थी। आशा वर्कर किसी की बेटी नहीं थी, सब पर लाठीचार्ज से कोई मतलब ही नहीं है। देखिए ये किसान साफ कर रहे हैं, ये किसान साफ कर रहे हैं कि अभी घर से हम लोग निकल चुके हैं और ट्रैक्टर में सेल्फ लगाने की देरी है। जिस तरीके से आपने पहले भी किसानों के तेवर सुने होंगे, उसी तरह के तेवर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। और संयुक्त किसान मोर्चा पर अगर बात आई तो ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल सकता है। ये मंच है, जिस तरीके से कहा गया कि लोकल कमेटी का ये फैसला था, खट्टर सरकार के लिए बेहतर यही होगा कि इस फैसले में को यहीं पर सुलझा लिया जाए, क्योंकि यहाँ से अगर पूरा मामला निकला तो आगे बढ़ेगा और आगे अगर ये पूरा मामला संयुक्त किसान मोर्चा के हाथ में जाता है उसके बाद ये आंदोलन का रूप बहुत बड़ा हो सकता है। ऐसा ही होने वाला है। बिल्कुल 100% जी। कहाँ से है? हिसार से जी। हिसार से। हाँ जी। क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोच रहे, लेकर चल लांगे काम, यहाँ से इतना उठते कौन यहाँ। अच्छा। हाँ जी, हमारा हक नहीं मिलेगा नहीं, हाँ। यहाँ से उठा नहीं गए। अच्छा। हाँ जी। चलिए फिलहाल जो भी अपडेट होगा 2 घंटे बाद 10 बजे तक का वक्त है। 10 बजे तक के बाद उसके बाद फैसला हो जाएगा खट्टर सरकार की आप तो मानती है या फिर नहीं मानती है। अगर नहीं मानती है तो उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा क्या फैसला लेंगे, अगर मानती है तो उसके बाद क्या किसान क्या करने वाले हैं, ये तमाम मामलों के अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।